नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। गौवंश आश्रय स्थल का हाल। योगी सरकार भले ही गौवंशों और गौशालाओं को बेहतर करने में लाख दिशा निर्देश दे, लेकिन जिम्मेदारों पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुल्तानपुर में हाल ये है कि शासन प्रशासन के लाख दावों के बावजूद यहाँ गौवंश दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम ठीक से करने के बजाय उन्हें गौवंश आश्रय स्थल के बगल बने नाले नुमा गड्ढे में फेंक दिए जा रहे हैं। दरअसल ये मामला है कादीपुर स्थित त्वकल्लपुर नगरा गांव का। इसी गांव में जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाया गया है। शासन का निर्देश है कि यहां रखे गौवंशों के लिए चारे, भूसे, पानी के साथ साथ उनके रहने की भी ठीक ठाक व्यवस्था हो। यदि कोई जानवर बीमार होता है तो यहां तैनात डॉक्टर इसका इलाज करे। यदि जानवरों की मौत हो जाए तो गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दे। लेकिन इस गौवंश आश्रय स्थल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इलाज तो छोड़िए, गौवंशों की मौत के बाद उन्हें आश्रय स्थल के बगल एक नाले नुमा गड्ढे में फेंक इतिश्री कर दिया जाता है। इन जानवरों के शव की बदबू से ग्रामीण परेशान हैं और खेत में काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गोलू सिंह, स्थानीय ग्रामीण। हैरानी की बात तो यह है कि इस गौवंश आश्रय स्थल में 7 कर्मचारी तैनात हैं। पशु डॉक्टर की नियुक्ति के साथ साथ क्षेत्रीय कादीपुर अधीक्षक को जानवरों के इलाज का जिम्मा है। ग्राम विकास अधिकारी से लेकर के खंड विकास अधिकारी के पास देख रेख का जिम्मा है। इसके बावजूद यहाँ की दुर्दशा देख आप भी दंग रह जाएंगे। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी सुल्तानपुर। हैरानी की बात तो यह है कि अभी कुछ दिनों पहले भी यहाँ की दुर्दशा दिखाई गई थी, जिसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने कहा है कि आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी पाई गई हैं, जिस पर सीडीओ ने एक कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया है, जबकि 2 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे दी गई है। बावजूद इसके यहाँ की देख रेख में लगे अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। प्रमुख शिकायत कल की गई थी वो कादीपुर ब्लॉक में तवक्कलपुर नगरा ग्राम पंचायत में गौवंश आश्रय स्थल की गई थी, जिसकी कुछ फ़ोटोज़ भी आ रही थी। तो उसका निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहाँ कुछ खामियां थी। वहाँ पूरे माह से कैटल रजिस्टर नहीं बनाया गया था और जिनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी पशुधन प्रसार अधिकारी की, उनके द्वारा फॉलोअप भी नहीं किया जा रहा था। केयरटेकर के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ 2 पशु अस्वस्थ थे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो अभी कोई अस्वस्थ नहीं मिला पशु। एक पशु था जिसका इन्होंने वहाँ डॉक्टर साहब थे मौके पर मौजूद, उन्होंने इलाज किया था, लेकिन बहुत सारी खामियां मिली। कोई भी पंजिका उनके द्वारा मेंटेन नहीं की गई थी। चुनाव के पश्चात एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया था। तो इसी संदर्भ में फिर वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको निलंबित करने के लिए कहा गया है और 2 कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। पीपी नगर में गौशाला है, वहाँ पे आज भी कई गाँव की बॉडी मिली है। चेक कराया जाएगा। अभी आज रिसेंटली तो कोई नहीं मिली थी। 2-3 दिन पहले वहाँ पर एक डेड बॉडी थी जो कि पार्शियली बरीड थी, और उसमें लापरवाही यही थी कि डेड बॉडी को ठीक से उसको डीप बरियल नहीं किया गया था। उसमें सीडीओ साहब ने जांच की है और जो भी दोषी पाया जाए कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारी गौशालाओं में कि पहले तो इसमें नियमित वेटरनरी राउंड लें, उसमें यदि कोई बीमार चल रहा है तो उसका इलाज कराएँ, और कोई डेथ हो गई है तो उसको मेडिकली चेक करके उसका डिसेंट बरियल कराएँ। यदि इसमें कोई लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है भैया? आपका नाम क्या है और पता? मेरा नाम गुड्डू सिंह है, मैं तवक्कलपुर नगर का निवासी हूँ, ग्राम सभा का। अभी उसी गौशाले के बगल हम लोगों का खेत है। अभी ट्रैक्टर लेके जब हम लोग वहाँ जुताई करने के लिए गए तो वहाँ बहुत पूरी तरह बदबू आ रही थी। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे गौशाले पर, देखिए कहाँ कोई जानवर वहाँ पर नहीं मरा है। 7-8 जानवर वहाँ पर जो है वैसे फेंके गए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन पहले मामला है। इससे पहले अभी भी गौशाला पे कार्रवाई हुई थी? जी हाँ। कुछ अधिकारियों के खिलाफ लिखा पड़ी हुई थी, उसके बाद भी इस तरह से बर्ताव किया गया? क्या कार्रवाई हुई थी उसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जानवर मरे पड़े हुए हैं। इसको ऐसे बहा दिया गया है, इसकी बदबू आ रही है, मतलब हम लोग जुताई नहीं कर पा रहे हैं। समझिए आप।